हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे विषय वस्तु के ऊपर बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एक मिनट, सॉरी, TSD। दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में बस एक ही फॉर्मूला है जिससे पूरी चैप्टर जिसमें समाहित होता है। फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है दोस्तों, होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यदि हम डिस्टेंस को फिक्स करेंगे, डिस्टेंस को कांस्टेंट करेंगे, डिस्टेंस को दोस्तों यदि हम कांस्टेंट करेंगे तो स्पीड और टाइम आपस में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यदि हम स्पीड को कांस्टेंट करेंगे दोस्तों, एक मिनट, यदि हम स्पीड को कांस्टेंट करेंगे तो डिस्टेंस जो होगा दोस्तों वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, यदि हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे, केस 3 में दोस्तों हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। डिस्टेंस जो होगा दोस्तों स्पीड के समानुपाती होगा। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब आप समझिए क्या होता है। दोस्तों, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि हम डिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं, यानी फॉर द सेम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगा, यानी एक दूसरे के उल्टा होगा। यदि हम स्पीड को कांस्टेंट करेंगे, माने फॉर द सेम स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा। यदि हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे, फॉर द सेम टाइम थ्रू आउट द जर्नी, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। इतना ही बेसिक बात होता है दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में। उसके बाद हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एपिसोड 1 है। इसमें हम करीबन 4 से 5 सवाल कवर करेंगे। इसके बाद आपका एपिसोड 2 आएगा, उसमें भी हम करीबन 5 to 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। यानी 10 से 12 क्वेश्चन में हम ये कोशिश कर रहे हैं आपका सारा वेरिएशन कवर हो जाए, यानी आपका कुछ छूटे नहीं और लगभग सारी बातें आपकी कवर हो जाए, लगभग सारा टाइप कवर हो जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लगा हुआ है स्क्रीन पर। अ मैन कवर्स 148 किलोमीटर इन 18 आवर्स। एक आदमी 18 घंटे में 148 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हिंदी वाले बच्चे, मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं आपके लिए कोई अलग से स्लाइड लेकर नहीं आया हूं, इसलिए हम प्रयास कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं। तो अ मैन कवर्स 148 किलोमीटर इन 18 आवर्स। एक आदमी है जो कि 18 घंटे में 148 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पार्टली बाई फुट एंड पार्टली बाई बाइसाइकिल, यानी वो कुछ दूरी को पैदल तय करता है और कुछ दूरी को साइकिल से तय करता है। विद द स्पीड ऑफ द मैन बाई फुट इज 6 किलोमीटर पर आवर। यदि उस आदमी की चाल पैदल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एंड बाई बाइसाइकिल इज 10 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल से उसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। देन कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रेवल्ड विद बाइसाइकिल। आपको ये पता लगाना है कि वो आदमी साइकिल से कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे ध्यान से देखो। दोस्तों, वो आदमी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है बताओ? 148 किलोमीटर। ठीक है, 148 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगता है दोस्तों? 18 आवर्स। ठीक है, अब ये टोटल 148 किलोमीटर डिस्टेंस को दो माध्यम से ट्रैवल करता है। कुछ दूरी वो फुट बाई फुट यानी पैदल ट्रैवल करता है, और कुछ दूरी वो साइकिल से ट्रैवल करता है। ठीक है, क्या मेरी बात को समझ पा रहे? पैदल उसकी चाल है दोस्तों 4 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल से उसकी चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। आप कांस्टेंट होकर मेरी बातों को सुनते चलिए और बोर्ड पे देखते चलिए। ठीक है, पैदल उसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4 नहीं है 6 है, एक मिनट। यानी बाई फुट उस आदमी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड बाई बाइसाइकिल उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दोस्तों हम अपने सहूलियत के लिए ऐसा मान सकते हैं कि दोनों परिस्थिति में उसकी स्पीड सेम हो। ठीक है, यानी बाई फुट यदि उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है तो बाई बाइसाइकिल भी उसकी स्पीड हम 6 किलोमीटर पर आवर ही मान के चलें। तो पहले 10 को हम ब्रेक करेंगे दोस्तों 6 + 4 में, और ये एज्यूम करेंगे कि उस आदमी की चाल बाई फुट 6 किलोमीटर पर आवर है तो बाई बाइसाइकिल भी 6 किलोमीटर पर आवर ही हो। यदि दोनों परिस्थिति में उस आदमी की चाल 6 किलोमीटर पर आवर होगी, हम ऐसा मानते हैं, तो थ्रू आउट द जर्नी जो एवरेज स्पीड होगा दोस्तों वो 6 होगा। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। टोटल वो आदमी 18 घंटे तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी 18 घंटे तक वो चलता है, 18 आवर्स तक वो ट्रैवल करता है। अब आप मेरी बात सुनो, यदि वो आदमी 18 घंटे ट्रैवल करता है और उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए 18 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 18 × 6, और 18 6 जा 108। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस आपका 148 किलोमीटर है, और हम जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं दोस्तों वो 108 है।
तो क्या आपका डिस्टेंस कम नहीं हुआ? पहले आपका डिस्टेंस है 148, अभी आपका डिस्टेंस है 108, यानी आपका 40 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो गया। अब समझने वाली बात है दोस्तों कि आखिरकार हमारा 40 किलोमीटर डिस्टेंस क्यों कम? दोस्तों हमारा 40 किलोमीटर डिस्टेंस इसलिए कम हुआ क्योंकि मैंने कार की स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम किया है। कार की स्पीड रियल में 10 किलोमीटर पर आवर है, जिसको मैंने 6 किलोमीटर पर आवर मान के चला है अपने रेफरेंस के लिए, अपने सहूलियत के लिए। यानी प्रति घंटे हम स्पीड पर आवर 4 किलोमीटर पर आवर हम कम कर रहे हैं। अब ये बताओ, यदि हम स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? यदि हम 4 किलोमीटर डिस्टेंस प्रति घंटे कम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड का डेफिनेशन यही होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। यानी यदि हम स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हम प्रति घंटे 4 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रैवल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम मान के चलेंगे कि वो आदमी बाईसाइकिल से 8 आवर्स तक ट्रैवल किया हो, ठीक है, यदि प्रति आवर 4 किलोमीटर कम ट्रैवल कर रहा है तो बताइए एन आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा? 4n। और आपको ऐसा नहीं लगता है कि 4n ही 148 माइनस 108 यानी 40 किलोमीटर के बराबर होगा? क्योंकि जो डिस्टेंस में वेरिएशन है दोस्तों वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर कम किया है, और 4 किलोमीटर पर आवर हम स्पीड को कम किए हैं, इसका मतलब ये है कि हम प्रति घंटे 4 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हैं। यदि हम प्रति घंटे 4 किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रैवल कर रहे हैं और एन आवर्स तक हम बाईसाइकिल से डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो एन आवर्स में 4n डिस्टेंस हम कम ट्रैवल करेंगे, और 4n हमारा 40 किलोमीटर के बराबर होगा दोस्तों। यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे 10। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, टोटल 18 घंटे का जर्नी है, 18 घंटे में वो आदमी बाईसाइकिल से 10 आवर्स तक ट्रैवल करता है, तो रिमेनिंग 8 घंटे किससे ट्रैवल करेगा? बाई फुट। यानी बाई फुट कितना देर तक डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दोस्तों? बाई फुट वो करेगा 8 आवर तक, और बाई बाईसाइकिल 10 आवर तक करेगा। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड विद बाईसाइकिल, यानी वो साइकिल से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। तो दोस्तों साइकिल से 10 घंटे तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है और बाईसाइकिल से उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 10 10 100, यानी दोस्तों बाईसाइकिल से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। कल को क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड विद फुट, यानी वो पैर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उस परिस्थिति में दोस्तों बाई फुट उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और बाई फुट 8 आवर्स तक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो बाई फुट उसका डिस्टेंस होगा दोस्तों 8 × 6 यानी 48 किलोमीटर। चाहे आप बाई फुट निकालना होगा तो ये भी कर सकते हो, टोटल 148 में से 100 को माइनस कर दो, वहां से 48 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। इस तरह से हम पहला क्वेश्चन कवर करते हैं दोस्तों, और पीएसटी का ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें मैंने स्पीड में डेविएशन लगाया, सेपरेट किया और उसके बाद से आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों पीएसटी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, द स्पीड ऑफ अ रेलवे इंजन विदाउट वैगनर टायर इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वैगनर टायर्स अटैच्ड विथ इट। दोस्तों इस क्वेश्चन में मिसिंग है, आप यहाँ अलग से मेंशन करो, इफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगनर टायर्स अटैच्ड विथ इट। यहाँ अगर स्क्वायर रूट नहीं लेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये मिसिंग था। If 4 wagon tires are attached with it, then its speed becomes 20 km per hour. Calculate how many wagon tires will be added to it if its speed becomes 10 km per hour. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ रेलवे इंजन, यानी कोई एक रेलगाड़ी है यानी रेलवे इंजन है, उसका जो स्पीड है दोस्तों ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने डब्बे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, यदि डब्बे हम उसमें ज्यादा जोड़ेंगे तो उसका जो स्पीड है उतना ही कम होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेलवे इंजन का स्पीड है ये डिपेंड करता है कि उस रेलवे इंजन के साथ जोड़े गए डब्बों के वर्गमूल पे। ठीक है, अब देखो पहले उसकी स्पीड 224 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और यदि उसमें हम 4 डब्बे जोड़ते हैं तो उसकी स्पीड घट के हो जाती है 220 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है तो उसमें हम कितने डब्बे जोड़ें ताकि उसकी स्पीड 24 से घट के 10 हो जाए। ठीक है, सवाल आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम यदि मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखिए, इफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द रेलवे इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ वैगनर टायर्स अटैच्ड विथ इट। यानी दोस्तों डिक्रीज इन स्पीड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगनर टायर्स अटैच्ड विथ इट। ठीक है, अब देखो डिक्रीज इन स्पीड को हम दोस्तों लिख सकते हैं k टाइम्स रूट w। मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, पहले केस में स्पीड कितना घट रहा है तो 24 से घट करके 20 हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है दोस्तों? 4 कम हो रहा है, यानी डिक्रीज इन स्पीड कितना है दोस्तों? 4 इज इक्वल टू k टाइम्स रूट w। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो पहले केस में हम कितना डब्बा उसमें जोड़ रहे हैं? 4 वैगनर टायर्स, यानी हम 4 डब्बे जोड़ रहे हैं उसमें, यानी w की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 4, यानी 4 इज इक्वल टू k इंटू 2। ठीक है, 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ से हम k की वैल्यू 2 निकाल लेंगे। दोस्तों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू निकालिए केस 1 से। अब सेकंड लाइन इस सवाल का कैलकुलेट हाउ मेनी वैगनर टायर्स विल बी एडेड, यानी उसमें कितने डब्बे जोड़े जाएं टू इट इफ इट्स स्पीड बिकम्स 10 किलोमीटर पर आवर।
यानी सेकंड लाइन ये बोल रहा है दोस्तों कि उस रेलवे इंजन में हम कितने डब्बे जोड़ें ताकि उसकी स्पीड 24 से घट के 10 हो जाए। फिर हम क्वेश्चन यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों, डिक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू के टाइम्स रूट डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो डिक्रीज इन स्पीड कितना है दोस्तों, 24 से घट के कितना होता है, लास्ट में देखो 10 होता है, यानी डिक्रीज इन स्पीड कितना है दोस्तों 10 है, इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है हम यहाँ निकाल चुके हैं 2 है इंटू रूट डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से 2 से 10 कटा देंगे हम, 10 नहीं होगा, 24 से घट के आपका 10 यानी 14 कम होगा, 1 मिनट सॉरी। ठीक है, यानी डिक्रीज इन स्पीड कितना होगा दोस्तों 24 से घट के आपका 10 होगा, यानी कितना कम होगा 14 कम होगा। 14 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट डब्ल्यू, 2 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 इज इक्वल टू रूट डब्ल्यू, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, और दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 49, यानी 49 इसका आंसर होगा। कहने का मतलब दोस्तों यदि हम उसकी स्पीड 24 से घटा करके 10 करेंगे तो हमको उस रेलवे इंजन में 49 डब्बे जोड़ने होंगे, यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस रेलवे इंजन में यदि 49 डब्बे जोड़ दिए जाएं तो उसकी स्पीड 24 से घट के 10 हो जाएगी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आपको समझ आया होगा दोस्तों, ये भी एक रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ये एक्सीडेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन है, अ ट्रेन अंडरगोज एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर। वो ये ट्रेन है दोस्तों, वो 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इट बिकम्स लेट बाय 40 मिनट्स इन रीचिंग टू इट्स डेस्टिनेशन। दोस्तों यहाँ भी मिसिंग है, आप यहाँ लिख सकते हो, अ ट्रेन अंडरगोज एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर, यहाँ पर आप ऐड करो अलग से ट्रेवलिंग विथ 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। ठीक है, यानी अ ट्रेन अंडरगोज एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर, उसके बाद यह कर दीजिए ट्रेवलिंग विद 2/3 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड, इट बिकम्स लेट बाय 40 मिनट्स। यानी जैसे 60 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड दोस्तों 2/3 हो जाती है और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 40 मिनट लेट हो जाती है। फिर सवाल क्या है दोस्तों, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव ऑकर्ड आफ्टर 30 किलोमीटर, इसको आप आफ्टर थॉट मत लिखिए दोस्तों, इसको आप लिखिए 30 किलोमीटर अहेड। ठीक है, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव ऑकर्ड 30 किलोमीटर अहेड, यानी यदि उसकी दुर्घटना 30 किलोमीटर और आगे हुई होती, देन इट बिकम्स लेट बाय ओनली 20 मिनट्स, तो केवल 20 मिनट ही लेट होती। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, टोटल यात्रा का डिस्टेंस आपको निकालना होगा कि टोटल जर्नी के दरमियान वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, एंड रियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, और उस स्पीड की, उस ट्रेन की रियल स्पीड निकालना होगा, यानी एक्चुअल स्पीड निकालना होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अब तक का ये सबसे अच्छा सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिए और बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप पूरी बात सुनिए और जो हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं उसको आप कांस्टेंट होकर देखिए। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात सुनो, कट तो नहीं रहा है ना, कट रहा है, चलिए ठीक है। हाँ, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, पॉइंट एक्स से चलना शुरू करती है और एक्स से चल करके पॉइंट वाई पर पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, वाई पर पहुंचती है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो वाई से अपना फाइनल डेस्टिनेशन जेड पर पहुंचती है। ठीक है, एक्स से चलना शुरू करती है, वाई पर पहुंचती है और वाई पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद वो वाई से अपना फाइनल डेस्टिनेशन जेड पर पहुंचती है और वाई से जेड जाने में दोस्तों वो 40 मिनट लेट हो जाती है। मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखो, एक्स से चलना शुरू करती है, वाई पर पहुंचती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दोस्तों 60 किलोमीटर, यानी एक्स से चलना शुरू करती है और वाई पर पहुंचती है तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। आप देखो, वाई पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वाई से जेड जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंचने में 40 मिनट लेट हो जाती है। ठीक है, पहला लाइन यही है। दूसरा लाइन, इफ द एक्सीडेंट वुड हैव ऑकर्ड 30 किलोमीटर अहेड, यानी यदि उसका एक्सीडेंट 30 किलोमीटर और आगे हुआ हो। ठीक है, मान लो उसका एक्सीडेंट वाई पर ना होकर के और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है डी, ठीक है, पॉइंट डी पर हुआ होता है, जो कि वाई से डी कितना दूर है दोस्तों 30 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 30 किलोमीटर, यानी कहने का मतलब उसका एक्सीडेंट पॉइंट वाई पर ना होकर के वाई से 30 किलोमीटर और आगे पॉइंट डी पर होता, तो डी से जेड पहुंचने में वो गाड़ी 20 मिनट ही लेट होती। ठीक है दोस्तों, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक, अब मेरी बात सुनो, वाई टू जेड पहुंचने में वो 40 मिनट लेट होती है और उसका स्पीड जो है दोस्तों एक्सीडेंट के बाद मात्र 2/3 ही रह जाता है, यानी उसका स्पीड भी कम हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, इसको हम समझा रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पॉइंट एक्स से चलना शुरू करती है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पॉइंट वाई पर पहुंच जाती है। पॉइंट वाई से यदि 30 किलोमीटर आगे और एक्सीडेंट होता है, या फिर मान लीजिए पहले पॉइंट वाई पर ही एक्सीडेंट होता है, तो पॉइंट वाई पर एक्सीडेंट होता है तो वाई टू जेड जाने में वो 40 मिनट लेट होती है और उसका स्पीड 2/3 कम हो जाता है, यानी 2/3 हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, यदि एक्सीडेंट वाई पर ना होकर के वाई से 30 किलोमीटर आगे कोई एक पॉइंट डी पर होता तो वो डी टू जेड जाने में 20 मिनट लेट होती। अब मेरी बात सुनो, वाई टू जेड जाने में ट्रेन कितना लेट हो रही है दोस्तों 40 मिनट,
डी टू जेड जाने में कितना लेट हो रही है, 40 मिनट। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वाई टू डी जाने में भी ट्रेन 20 मिनट ही लेट होगी? यदि वाई टू जेड 40 मिनट लेट होती है, डी टू जेड 20 मिनट लेट होती है, तो वाई टू डी में भी वो 20 मिनट ही लेट होगी। अब आप मेरी बात सुनो, यदि वाई टू डी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और वाई टू डी में वो 20 मिनट लेट होती है, तो बाई सिमेट्री आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि डी टू जेड का भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि डी टू जेड में भी वो 20 मिनट ही लेट हो रही है। इससे हम टोटल डिस्टेंस पता कर लेंगे एक्स टू जेड का, यानी कितना डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रेवल करेगी ये हम पता लगा लेंगे दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बताओ, 60 + 30 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस होगा दोस्तों, हो जाएगा एक्स वाई 60, वाई डी 30, डी जेड 30, यानी टोटल 120 किलोमीटर। डिस्टेंस तो हम पता लगा लिए दोस्तों, लेकिन अब हमको पता करना है कि इसका स्पीड क्या होगा, क्योंकि चैलेंजिंग है स्पीड निकालना। अब आप मेरी बात सुनो, मान के चलो यदि पॉइंट वाई पर एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो ट्रेन को वाई टू जेड पहुंचने में कितना उसका स्पीड होता। तो स्पीड दोस्तों 2/3 है, यानी पहले उसकी स्पीड 3 है तो बाद में 2 हो जा रही है दुर्घटना के बाद, यानी दुर्घटना से पहले ट्रेन की स्पीड क्या है दोस्तों, 3 है, और दुर्घटना के बाद उसकी स्पीड क्या है, 2 है। हम आपको ये बताया है दोस्तों कि फॉर द सेम डिस्टेंस, यदि डिस्टेंस हमारा फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो स्पीड और टाइम की जो रेशियो होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, यहाँ पर वाई टू जेड का डिस्टेंस कांस्टेंट है दोस्तों, यानी 30-30-60 है। वाई टू जेड का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और यदि हमारा स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि टाइमिंग का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा, जो कि 2 से 3 होगा? अब इसे आप प्रैक्टिकली समझो, यही समझना, अदरवाइज ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान से मेरी बात को सुनो। यदि पॉइंट वाई पर ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वाई जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 2 यूनिट। लेकिन चूंकि पॉइंट वाई पर एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, तो वाई जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को अब 3 यूनिट समय लग रहा है। तो बताइए ट्रेन कितना लेट हो रही है, 1 यूनिट। 1 यूनिट ट्रेन लेट हो रही है ना, और यदि 1 यूनिट ट्रेन लेट हो रही है और वाई टू जेड में टोटल 40 मिनट लेट हो रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 40। तो आपको क्या लगता है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 80, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 120, यानी 120 ये मिनट होगा, ये 40 मिनट होगा। अब आप मेरी बात सुनो, हम ये पता लगा लिए कि बाय द वे एक्सीडेंट नहीं होता तो वाई जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 80 मिनट का समय लगता। तो ट्रेन की एक्चुअल स्पीड क्या होती एक्सीडेंट से पहले, तो वाई जेड डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर, और वाई जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना समय लगता है, 80 मिनट। इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स में जाएगा, 2 से 3 टाइम्स, 4 से 15 टाइम्स, यानी 15 बार में, टोटल 45 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ये ट्रेन की एक्चुअल स्पीड होगी। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो, कल को क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ट्रेन की दुर्घटना के बाद स्पीड क्या होगी, यानी आफ्टर एक्सीडेंट व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप मेरी बात सुनो, चूंकि पॉइंट वाई पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के बाद वाई जेड डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वाई टू जेड का डिस्टेंस ट्रेवल करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है दोस्तों, 120 मिनट। तो दुर्घटना के बाद उसका स्पीड कितना होगा, तो वाई जेड डिस्टेंस कितना है दोस्तों, वाई टू जेड का डिस्टेंस 60 किलोमीटर, और 60 को हम 120 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी आपका 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कहने का मतलब दोस्तों उस ट्रेन का एक्चुअल स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होगा, और दुर्घटना के बाद उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, यानी एक्सीडेंट का प्रॉब्लम था दोस्तों, इसमें डिस्टेंस भी निकालना था और उसकी स्पीड भी निकालना था। मैंने इसको आपको आराम से समझा दिया है, आप इसको घर में जाके 2-3 बार वीडियो को पॉज करके देखना, और उम्मीद करता हूं आपको ये समझ भी आ गया होगा। इसके बाद हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप एक बार इसको पढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम इसको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है दोस्तों, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन एक्स एंड वाई 650 किलोमीटर, यानी 2 स्टेशन है, आप इसको साथ साथ में डायग्राम बना के चलते करते चलो। ठीक है, 2 स्टेशन है दोस्तों एक्स, और आपका एक स्टेशन है वाई। ठीक है, एक्स और वाई की जो बीच की दूरी है दोस्तों कितना है, 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। ठीक है, बोल रहा है कि इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम बोथ द स्टेशन देन दे मेट ईच अदर इन 10 आवर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 स्टेशन है एक्स और वाई, दोनों स्टेशन से एक एक ट्रेन खुलती है। मान लीजिए यहाँ से जो ट्रेन खुलती है एक्स से, उसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है वाई से खुलती है दोस्तों, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों एक समय पे खुलती है तो उनका जो मिलने का टाइम होता है, यानी वो 10 घंटे में आपस में मिल जाती है। अच्छा ये बताओ दोस्तों, यदि दोनों ट्रेन एक ही समय पर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खुलती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, एस रिलेटिव, यानी रिलेटिव स्पीड कितना होगा दोस्तों, ए प्लस बी। क्या आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे? यानी कहने का मतलब
यदि दो ट्रेन है, एक एक्स स्टेशन से खुलती है और एक वाई स्टेशन से खुलती है, और एक्स स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन का स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर और वाई स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों स्टेशन दोनों ट्रेन एक ही समय पर दोनों अलग अलग स्टेशन से खुलती है और एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो उनका रिलेटिव स्पीड होगा दोस्तों a + v। और देखो ये दोस्तों आपस में 10 घंटे में मिल जाती है, तो ये रिलेटिव स्पीड कितना होगा बताओ। टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों 650, और आपस में कितने देर में मिलती है, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों 10 आवर्स, 10 घंटे में मिलती है, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है, यानी दोनों ट्रेन का स्पीड का जो सम है आपका 65 किलोमीटर पर आवर। अब आप मेरी बात समझिए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद खुलती है, यहाँ क्वेश्चन देखो, इफ वन ट्रेन स्टार्ट्स आफ्टर 420 आवर्स फ्रॉम द अदर ट्रेन, यानी जो दूसरी ट्रेन है पहली ट्रेन से 4 घंटे 20 मिनट बाद खुलती है तो आपस में 8 घंटे में मिल जाती है, देन दे मीट इन 8 आवर्स। यानी कहने का मतलब जो पहली ट्रेन है वो x से चल करके z पर पहुंच जाती है, ठीक है दोस्तों, और x to z उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में 4 घंटे 20 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब जो पहली ट्रेन x से खुलती है और पॉइंट z पर पहुंचती है, तो दूसरी ट्रेन पॉइंट y से चलना शुरू करती है और आपस में 8 घंटे में मिल जाती है। कहने का मतलब पहली ट्रेन जब z से चलना शुरू करती है और दूसरी ट्रेन जब b से चलना शुरू करती है तो आपस में 8 घंटे में मिल जाती है, और उनका रिलेटिव स्पीड हमको पता है 65। तो अब x to z का डिस्टेंस निकाल लेंगे दोस्तों, कितना होगा बताओ, 65 × 8 कितना होगा, 8 5 40, यानी आपका 520 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब दोस्तों z to y का डिस्टेंस हम निकाल पा रहे हैं 520 किलोमीटर। अब x to y का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 650 किलोमीटर, z to y का डिस्टेंस कितना है 520 किलोमीटर, तो हम x to z का भी डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना दोस्तों, कितना होगा 520 सॉरी 1 मिनट 650 - 520, यानी x to z का जो डिस्टेंस होगा, x to y का डिस्टेंस 650 माइनस z to y का डिस्टेंस 520 = 130 किलोमीटर। अब आप मेरी बात सुनो, जो पहली ट्रेन है उसका स्पीड कितना है दोस्तों 1 किलोमीटर पर आवर, वो ट्रेन x से चलना शुरू करती है और z पर पहुंच जाती है 4 घंटे 20 मिनट में, और x to z का डिस्टेंस है 130 किलोमीटर। कितना है दोस्तों 130 किलोमीटर। अब इसको हम आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, 4 आवर 20 मिनट को दोस्तों हम लिख सकते हैं 4 + 1/3 = 13/3 आवर। क्या आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे? अब आप मेरी बात सुनो, यहाँ पर यदि x to z का डिस्टेंस कितना है दोस्तों 130 किलोमीटर, और x to z डिस्टेंस ट्रेवल करने में पहली ट्रेन को 13/3 आवर समय लगता है, तो 13/3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी पहली ट्रेन का हमको स्पीड पता चल गया दोस्तों। ए का स्पीड कितना होगा, 13 से इसको कैंसिल कीजिए 10 बार में, यानी 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो a + b कितना है दोस्तों, a + b का स्पीड कितना है हम निकाल चुके हैं 65 किलोमीटर पर आवर, और a कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। यहां से हम b का स्पीड निकाल सकते हैं, दैट इज 65 - 30, यानी 35 किलोमीटर पर आवर। 1 मिनट ठीक है, यानी ए और बी की जो अलग अलग स्पीड होगी वो आपका 30 किलोमीटर पर आवर एंड 35 किलोमीटर पर आवर होगा, यानी ए की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होगी और बी की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब पहली ट्रेन का स्पीड जो ए है वो 30 किलोमीटर पर आवर होगा और दूसरी ट्रेन का स्पीड जो बी है वो 35 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं ये भी सवाल समझ आया होगा, आप घर में जाके 1-2 बार प्रैक्टिस करना, और हम सीधे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए। इफ अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना जंक्शन एट 6 AM, कोई ये गाड़ी है जो कि पटना जंक्शन से 6 बजे खुलती है, ठीक है दोस्तों। देन इट रीचेस टू आरा जंक्शन एट 9:30 AM, यानी 6 बजे पटना जंक्शन से खुलती है तो आरा जंक्शन 9:30 में पहुंच जाती है। इफ अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम आरा जंक्शन एट 6:30 AM, यदि दूसरी ट्रेन है जो कि आरा जंक्शन से 6:30 में खुलती है, देन इट रीचेस टू पटना जंक्शन, वो पटना जंक्शन में 10:30 बजे पहुंच जाती है। फाइंड एट विच टाइम विल बोथ द ट्रेन मीट ईच अदर। अब आपको ये पता लगाना है कि किस समय दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है। मेरी बात सुनो, देखो मान लीजिए ये दोस्तों पटना जंक्शन है, ठीक है, और आपका ये आरा जंक्शन है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए कोई गाड़ी पटना जंक्शन से कितने बजे खुलती है, 6 बजे खुलती है, 6 बजे खुलती है, और ये आरा जंक्शन कितने बजे पहुंचती है दोस्तों 9:30 बजे पहुंचती है, 9:30 AM में आरा जंक्शन पहुंच जाती है, ठीक है। दूसरी गाड़ी आरा जंक्शन से 6:30 बजे खुलती है, कितने बजे खुलती है दोस्तों 6:30 बजे खुलती है, और वो पटना जंक्शन 10 बजे पहुंच जाती है।
10:30 में पहुंचती है, 10:30 बजे पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब पहली ट्रेन 6 बजे पटना जंक्शन से खुलती है और आरा जंक्शन 9:30 में पहुंचती है। तो बताइए उसको कितना टाइम लगता है? उसको टोटल 3.5 घंटे का टाइम लगता है। तो पहली ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगता है दोस्तों? 7/2 आवर, यानी 3.5 घंटे। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनो। दूसरी ट्रेन जो है वो 6:30 बजे आरा जंक्शन से खुलती है और 10:30 बजे पटना जंक्शन पहुंचती है। तो बताइए उसको कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? 4 आवर। अब आप मेरी बात सुनो, 7 और 4 का एक डिविजिबल फिगर मान लो, ठीक है, जो पटना टू आरा के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हम मान लेते हैं 7 और 4 का एक डिविजिबल फिगर, 7 और 4 का 28। हम एज्यूम करके चलते हैं दोस्तों, पटना से आरा के बीच की दूरी है 28 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो पहली ट्रेन को 28 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो बताइए पहली ट्रेन का स्पीड कितना होगा? S1 28/7 × 2, यानी टोटल 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, दूसरी ट्रेन को आरा जंक्शन से पटना जंक्शन पहुंचने में 4 घंटे समय लगते हैं। तो दूसरी ट्रेन का जो स्पीड होगा दोस्तों S2 आपका हो जाएगा 28/4, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिख रहा है ना? चलो ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब आप मेरी बात सुनो, दो ट्रेन दो अलग अलग स्टेशन से खुलती है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। तो उनके मिलने का समय हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों अलग अलग स्टेशन से एक ही समय पे खुले। ठीक है, कहने का मतलब पहली ट्रेन यदि 6 बजे खुलती है तो दूसरी ट्रेन भी 6 बजे ही खुलनी चाहिए, तभी हम दोनों का मिलने का समय निकाल सकते हैं। या फिर दूसरी ट्रेन यदि 6:30 में खुलती है तो पहली ट्रेन भी 6:30 में ही खुलनी चाहिए। तो दोस्तों हम पहली ट्रेन को फिक्स कर देंगे और दूसरी ट्रेन को आधे घंटे पहले खोलेंगे। यानी कहने का मतलब यदि वो 6:30 बजे आरा से खुलती थी तो हम डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। मान लो इसको हम आरा से पीछे बिहियां से खोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आरा से पीछे हम बिहियां से खोलेंगे, यानी 6:30 में वो गाड़ी यदि आरा से खुलती थी तो उसको हम बिहियां से 6 बजे खोलेंगे। ये अपने सहूलियत के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, गाड़ी 6:30 बजे आरा से खुल रही थी तो मैंने गाड़ी को आधा घंटा पीछे बढ़ा करके यानी बिहियां से 6 बजे खोल दिया। अब बताओ दोस्तों, बिहियां से आरा आने में उसको कितना समय लग रहा है? आधा घंटा, क्योंकि 6:30 में तो आरा से खुल रही है और बिहियां से 6 बजे उसको हम खोलेंगे तो आधा घंटा लगेगा। और दूसरे ट्रेन का स्पीड कितना है दोस्तों? S2 7 किलोमीटर पर आवर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी अब बिहियां टू आरा का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा बताओ? 7/2 इंटू, सॉरी एक मिनट, यानी कहने का मतलब आरा टू बिहियां का जो डिस्टेंस होगा वो स्पीड कितना है दूसरे ट्रेन का? 7 है, मल्टीप्लाई बाई आरा टू बिहियां डिस्टेंस ट्रेवल करने में दूसरे ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 1/2, यानी टोटल कितना होगा दोस्तों? 3.5 किलोमीटर। यानी मैंने आरा टू बिहियां का डिस्टेंस निकाल लिया 3.5 किलोमीटर और पटना टू आरा का डिस्टेंस हमको पता है 28 किलोमीटर। अब जो क्वेश्चन है, अब ये रह गया कि पहली ट्रेन 6 बजे पटना से खुल रही है और दूसरी ट्रेन 6 बजे आरा से खुल रही है, सॉरी बिहियां से खुल रही है। तो अब हम दोनों के मिलने का समय निकाल सकते हैं कि कितना देर में मिलेगी। अब देखो दोस्तों, यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेगी और कितने समय में मिलेगी। तो पहले हम निकालेंगे दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय में मिलेगी। तो पटना टू बिहियां का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? 28 + 3.5, यानी पटना टू आरा का डिस्टेंस है 28 और आरा टू बिहियां का डिस्टेंस है 3.5, यानी टोटल पटना टू बिहियां का डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों? 31.5 किलोमीटर। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए, अब दोनों ट्रेन आपस में, एक पटना से खुल रही है 6 बजे और एक बिहियां से खुल रही है 6 बजे। अब दोनों ट्रेन आपस में कितने देर में मिलेगी? तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 31.5 और टोटल स्पीड कितना है दोनों का? रिलेटिव स्पीड। तो पहली ट्रेन का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन का स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, डायरेक्ट कैंसिल करो, 15 × 30 1.5 और आपका ये आवर में कन्वर्ट होगा तो 60, यानी 6, यानी कहने का मतलब 2 आवर 6 मिनट। अब मेरी बात सुनो, यदि पहली ट्रेन पटना से खुल रही है 6 बजे और दूसरी ट्रेन आरा से ना खुल करके बिहियां से 6 बजे खुलेगी तो आपस में वो 2 घंटे 6 मिनट में मिल जाएगी। तो कहने का मतलब दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी? तो बताओ एक कितने बजे वो खुलती है? एक साथ 6 बजे खुलती है दोस्तों, और कितने देर में एक दूसरे से मिल रही है? 2 घंटे 6 मिनट में, यानी दोनों ट्रेन 8:06 में एक दूसरे से मिल जाएगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ आया होगा। थोड़ा सा सवाल ट्विस्टेड था लेकिन अब इतना भी मुश्किल नहीं था कि आप समझ नहीं पाओगे। दोस्तों आजकल का जो ट्रेंड है पेपर का, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे का पेपर हो, बैंकिंग का हो, यूपीएससी सीसेट का हो या स्टेट लेवल सर्विसेज का पेपर हो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कुछ इसी तरह का देखा जा रहा है। यानी क्वेश्चन लेंदी आ रहे हैं, ट्विस्टेड आ रहे हैं और कैलकुलेटिव आ रहे हैं, कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं। तो यदि आप वास्तव में एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो
तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके जाना होगा पेपर से पहले। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन अगर इन सवाल को अगर आप कवर करके जाते हो तो आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। यानी कहने का मतलब पेपर में यदि कोई भी सवाल आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, आपका सोचने का जरिया बदल जाएगा और आप उसे आसानी से टैकल कर पाओगे। तो आज दोस्तों था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एपिसोड 1। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाया। दोस्तों ये बेसिकली जो बैच है सीजीएल मेंस 2022 के लिए है। तो हम एक एक टॉपिक को रिवाइज करा रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग पहले से प्री क्लियर करके आए हुए हैं और इस बार मेंस देने जा रहे हैं। तो हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के रखेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चन रखेंगे, कम क्वेश्चन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सारा वेरिएशन कवर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी टीएसटी यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सेकंड एपिसोड आएगा और उसके बाद टीएसटी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एडवांस का टॉपिक ज्योमेट्री शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।